पूरी दुनिया में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब उत्तर कोरिया को तानाशाह किम जोंग उन की 12 साल की बेटी चलाएंगी। कुछ नई तस्वीरें सामने आई है, एक नया संदेश देने की कोशिश की गई है। नॉर्थ कोरिया में एक बहुत बड़ा रिसोर्ट खुला है और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। अब इसके पीछे की कहानी आपको समझनी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप जानते हैं, वहाँ पे कैसे डिक्टेटरशिप चलती है, यहाँ पर कैसे तानाशाह हैं किम जोंग उन। उनकी बच्ची देखिए किम जुए, जो कि महज 12 साल की हैं। इनकी बीवी बहुत लंबे अरसे के बाद दिखी है, लास्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन में 2024 में देखी गई थी, री सोल जू। और उनके पास आपको ये गुची का बैग दिख रहा होगा। इसकी भी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आप देखिए कि कैसे नॉर्थ कोरिया में ये नई तस्वीरें सामने आई। जो किम जोंग उन है वो अपनी बच्ची के साथ एक बार फिर से नजर आए। ये रिजॉर्ट की ओपनिंग के लिए, इनॉग्रेशन के लिए पहुंचे थे और ज़रा आप इस रिजॉर्ट पर नज़र डालिए। इसका नाम है वोनसान कलमा समुद्र तट पर ये इतना बड़ा रिजॉर्ट बनाया गया है। और ये किस लिए बनाया गया है? टूरिस्ट के लिए। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लिए इसको ओपन रखा गया है और इसमें कहा जा रहा है सिर्फ रशियन टूरिस्ट आ सकते हैं। भाई, नॉर्थ कोरिया जाने के नाम से एक बार के लिए इंसान का माथा ठनक जाता है, क्योंकि वहाँ के बारे में आपने सुना है, वहाँ की खौफनाक चीज़ें आपको पता होगी। और भव्यता देखिए, ये इधर आपको किम जोंग उन देखिए मिले हैं और ये नीचे देखिए किस तरीके से इन लोगों ने ग्रैंड ओपनिंग की है। लेकिन सवाल तो यही पूछा जा रहा है, आपने इतना बड़ा रिजॉर्ट खोल दिया है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा रिजॉर्ट खोल दिया, लेकिन जाएगा कौन? ये देखिए किम जोंग उन अपनी बच्ची के साथ। और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि क्या किम जोंग उन के बाद जो अब इनकी उत्तराधिकारी होंगी वो उनकी बच्ची होगी, जो महज 12 साल की है। उनको हर बड़े इवेंट में 2022 के बाद से देखा गया है। और देखिए, ऐसे ही जब कोई ऐसा पूरा साम्राज्य होता है जिसमें तानाशाही चलती है, तो अपने बच्चों को ये लोग ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं। और अभी तक क्लियर किम जोंग उन ने नहीं किया है कि इनके बेटे हैं। कहा जाता है कि भाई 3 बच्चे हैं, लेकिन आज तक सिर्फ यही सामने आई है। 2 बच्चों का कोई जिक्र, कोई इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने नहीं है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया कितना सीक्रेटिव है। तो अब कहा यही जा रहा है कि भाई अगर जो अपना उत्तराधिकारी है इनको बना दें। और पता है आपको 12 साल की है, लेकिन इनको रिस्पेक्टेड तौर पर देखा जाता है और इनको कहा भी इसी तरीके से जाता है, रिस्पेक्टेड किम जोंग उन्स डॉटर। तो जैसे प्रोटोकॉल्स किम जोंग उन के होते हैं, वैसे प्रोटोकॉल्स, वैसे कायदे कानून भी बच्ची के लिए होते हैं। तो मतलब ये एक बड़ा सवाल है। आप देखिए कैसे पूरे यहाँ पर, ये आपको इनकी बच्ची दिखेगी, ये यहाँ पर मौज करते हुए समुद्र तट पर दिख रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद भव्य हैं और जब से ये सामने आई हैं तब से बस एक ही सवाल है कि क्या अगली उत्तराधिकारी 12 साल की बच्ची नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, जिनको नहीं पता है नक्शे में नॉर्थ कोरिया कहाँ है। तो आपको यहाँ पर भारत दिख रहा है, ये चीन है। चीन के आप और इस तरफ आ जाइए, देखिए ये नॉर्थ कोरिया ऊपर, साउथ कोरिया नीचे, मतलब ये 2 भागों में बटा हुआ है। और आपको पता है कि ये दोनों दुश्मन हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो अभी हम नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं, इसके इधर देखेंगे तो जापान है। तो किस तरीके से नक्शे में, और जिस समुद्र तट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर इतना बड़ा रिजॉर्ट खुला है, कहा जा रहा है कि भाई टूरिस्ट को भी बुलाया जाएगा, लेकिन टूरिस्ट भी रशियन ही होंगे। ये देखिए वोनसान कलमा, ये अगर आपको ये सियोल दिखेगा और ये कैपिटल है प्योंगयांग, इसके पास में ये वोनसन कलमा है। और ये एक बहुत बड़ा फीट दिखाई जा रही है नॉर्थ कोरिया के लिहाज से। किम जोंग उन हेल्स न्यू नॉर्थ कोरियन बीच रिजॉर्ट एज वन ऑफ कंट्रीज ग्रेटेस्ट फीट्स। और कैसे रशिया ने मदद की है इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे रिजॉर्ट को बनाने के लिए। और रशिया ने मदद इसलिए की है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने रशिया की मदद की यूक्रेन के साथ जब जंग चल रही है। तो आपको पता है रशिया और नॉर्थ कोरिया तो दोस्त हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने अपने जवान भेज दिए रशिया, कि रशिया जो है यूक्रेन से लड़ रहा है तो उनके पास और फोर्सेस बढ़े। तो यूक्रेन के खिलाफ नॉर्थ कोरिया के जवानों ने रशिया में आकर लड़ा है। तो इन दोनों की जो दोस्ती है वो बेहद गहरी है। और फिर रशिया ने ये पूरा रिजॉर्ट बनाने में मदद की है, फंड किया है। और कैसे अब रशियन टूरिस्ट ही, रशियन अधिकारी ही यहाँ के मजे लेंगे। देखिए कैसे वोनसान कलमा की जो टूरिस्ट जोन बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 20,000 तक के टूरिस्ट आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जुलाई 7 को पहली बार होगा जब ये सबके लिए यानी टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा। और उसमें मेनली कौन होंगे? रशियंस होंगे। देखिए, किम एंड हिज डॉटर हु इज थॉट टू बी वन ऑफ 3 चिल्ड्रन ही हैज हैड विद सोल्जू।
मतलब जो इनकी बीवी हैं सोल्जू, उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन आज तक सिर्फ एक ही बच्ची को सामने लाया गया है। और देखिए उनको रेस्पेक्टेड कहा जाता है। ये जो रशिया के साथ यूक्रेन की जंग चल रही है, तो इसमें कोरिया ने रशिया का बहुत साथ दिया है। ये जितना भी पूरा बना है, इसमें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, इसमें पब्लिक केटरिंग सर्विसेज हैं, स्पोर्ट्स हैं, वर्ल्ड लेवल टूरिस्ट कल्चर रिसोर्ट है। ये 20,000 विजिटर्स एक बार में यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लोकल लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और 7 जुलाई के बाद यहाँ पर रशियन टूरिस्ट आएंगे। रीसोल, अच्छा अब बात तो ये उठी है कि ये जो गुची का बैग लिया हुआ है किम जोंग उन की पत्नी ने, ये अलाउड ही नहीं है। मतलब आपको मैं पहले ही बता देती हूँ भाई, यूएन का, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, पहले ये IAEA जो कि यूएन का वॉचडॉग है न्यूक्लियर परमाणु को लेकर, तो उनसे समझौता तोड़कर इन्होंने परमाणु बम बना लिए नॉर्थ कोरिया ने। तब से यूनाइटेड नेशंस ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, और सैंक्शंस भी लगा दिए, कोई भी लग्जरी आइटम यहाँ पर पहुँच नहीं सकता है। और उसी बीच में जब किम जोंग उनकी जो बीवी हैं वो गुची का पर्स लेकर आती हैं, तो ये जो ये रूल्स हैं उसके खिलाफ हैं। यानी कोरिया अपना पूरा बिजनेस आराम से चला रहा है। ये पहली बार है जब किम्स ने, देखिए जो रीसोल है वो उन्होंने फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, लास्ट वो देखी गई थी पब्लिकली 2024 में जब न्यू ईयर के सेलिब्रेशन चल रहे थे, और आज 2025 में उनको देखा गया, इतना 1 साल कुछ महीने बाद। और गुची बैग के साथ, जो कि बैन है एक्सपोर्ट, तो लग्जरी आइटम्स का वहाँ पर बैन है। किम्स डॉटर जो अभी 12-13 साल की बताई जाती हैं, वो 2022 से अपने पिताजी के साथ दिख रही हैं, और अब उनको लाइन में माना जा रहा है कि भाई किम जो डायनेस्टी है, 3 रूरल्स मतलब वो तानाशाह कर चुके हैं, अब चौथी ये होंगी अगर ये हो जाता है तो। 1948 में नॉर्थ कोरिया बना था, उसके बाद से किम के ही परिवार ने ये जो 3 जो ये तानाशाह थे उन्होंने रूल किया। अब चौथी ये हो सकती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के इतिहास में कभी भी एक लड़की रूरल नहीं रही है, रूलर नहीं रही है। तो अब अगर इनको बनाया जाता है तो क्या नॉर्थ कोरिया एक्सेप्ट कर पाएगा? ये देखिए री, जो ये इनकी बीवी है किम जोंग उन की, वो एक फॉर्मर सिंगल रही है, एलीट फैमिली से आती हैं। किम की जो सिस्टर हैं वो भी डियोर का एक जो बैग लेकर देखी गई थी, हैंड बैग। फिर उनकी जो डॉटर है, हिज डॉटर, वो भी डियोर का एक बैग। तो ये सब कुछ बैन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं भारी भारी यूएन की तरफ से। तो यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है, यहाँ पे तो इंटरनेट भी अलाउड नहीं है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है पियोंग यांग, और यहाँ पर जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 2006 में, उसके बाद यूएन ने सैंक्शंस लगा दिए यहाँ पर। और आपको पता है चाइना और रशिया इसके बेहद खास मित्र हैं नॉर्थ कोरिया के। नॉर्थ कोरिया इनकी मदद करता है, और चाइना और रशिया नॉर्थ कोरिया की मदद करते हैं। रशिया चाहे फंड के मामले में हो, चाइना चाहे इकोनॉमिक, जो पूरी लाइफलाइन है वो तो चाइना ही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ कैपिटल जितना डेवलपमेंट है, उसके बाहर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे गरीबी आपको पता है कितनी है, तानाशाह डिक्टेटरशिप चलती है वहाँ पे। और ये देखिए कुछ पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, किम जोंग उन और उनकी बच्ची। बहुत टाइम देखिए, बहुत बार वो अपनी बच्ची को सामने लेकर आए हैं, और कहा तो यही जाता है कि अपनी बच्ची को अब अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, इसलिए उनको ट्रेन किया जाता है, उनको पब्लिक में लाया जाता है, ताकि अगर कभी भी ऐसा वक्त आता है कि जब कमान सौंपनी पड़े, तो उसके बाद पूरा देश जो है वो इनकी बच्ची को एक्सेप्ट कर ले। अब नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने लग्जरी बीच रिसोर्ट खोला है, उसमें 54 होटल्स हैं, सिनेमा है, बियर पब्स हैं, और न जाने क्या क्या उन्होंने लग्जरी वहाँ पर डाल दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जुलाई 7 से वो रशियन टूरिस्ट के लिए खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर इनॉग्रेशन में रशियन एम्बेसडर आए, और यहाँ पर अगर आप ये भी देखेंगे कि कैसे कहा गया है कितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से कि नॉर्थ कोरिया में रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट है, और वहाँ पर ज़िंदगी जीना एक डेली लाइफ स्ट्रगल है। देखिए नॉर्थ कोरिया में क्या होता है कि आप क्या फोटोग्राफ ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में, वो एग्जीक्यूट या फांसी पे तो लोगों को ऐसे ही चढ़ा देते हैं बिना किसी रीज़न दिए हुए। वहाँ पर अगर आपने हल्की सी भी कोई गलती, तो वहाँ पे खौफ खाते हैं लोग जाने से कि नॉर्थ कोरिया में नहीं जाना है। इट्स फ्रोजन इन टाइम लाइक द 1950s। वहाँ की कैपिटल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पियोंग यांग, और वहाँ पर हर जगह इतने बड़े बड़े पोस्टर, स्टैचू, बैनर लगे हुए हैं पूर्व तानाशाहों के, जैसे कि किम संग,
किम जोंग और अब किम जोंग उन है। लेकिन अगर आप उस राजधानी से बाहर जाएंगे तो आपको दिखेगा रूरल पावर्टी है, रोड्स नहीं है, खाने को नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हार्डशिप है, लोग अंडर नरिश हैं, इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है। और उसी बीच में आप देखिए इतनी भव्यता किम फैमिली में, ये कैपिटल में। मतलब नॉर्थ कोरिया के बारे में आज तक बहुत कम ही बाहर आ पाया है, बहुत कम। और जो बाहर लाता है वो न जाने वो साउथ कोरिया ही होता है, क्योंकि एक तो दुश्मन है और पास है, तो साउथ कोरिया की तरफ से बातें पता चलती है। नॉर्थ कोरिया में तो आप देखिए कि ना उधर स्पीच का फ्रीडम है, ना मूवमेंट कर सकते हैं, फैशन भी नहीं, हेयर स्टाइल भी आप अपने मन की नहीं चूज कर सकते हैं, वो भी सरकार ने एक लिस्ट बना रखी है, उसी हिसाब की रख सकते हैं। स्कूल चिल्ड्रन पहले मैथ से पहले, पढ़ाई से पहले वो ये सीखते हैं कि भाई किम्स की ये जो पूरी डायनेस्टी है उनके लिए हम कैसे वफादार बन सकें। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, रिलीजन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, वहाँ पे नरक जैसी हालत है। पीपल आर फोर्स्ड टू क्राई। अच्छा, अगर स्टेट फ्यूनरल है, कोई बड़ा व्यक्ति मर गया है या उसका जनाजा निकल रहा है, उसका फ्यूनरल रखा गया है, तो फिर क्या करते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं कि तुम रो, और अगर नहीं रोते तो लिटरली अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पर सज़ा, फांसी, जेल में डालना, ये सब आम बात है। अगर किम्स ने सोच लिया तो हो जाएगा। इकोनॉमी स्टेट रन एंड सर्वाइवलिस्ट, मतलब वहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं वो ज़्यादातर स्टेट कंट्रोल्ड हैं। जब से न्यूक्लियर वेपन्स का इन्होंने टेस्ट किया तब से इन पे सैंक्शंस लगे हैं, ना यहाँ पे बिजनेस है, ना यहाँ पर ट्रेड है, कुछ नहीं है। और जो चाइना है, चाइना नॉर्थ कोरिया की लाइफलाइन है, चाहे वो फ्यूल के मामले में हो यानी तेल, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे वो अंडर द टेबल ट्रेड हो, चाहे वो ब्लैक मार्केट हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी, 3 जनरेशन आप देखिए। सबसे पहले किम संग 1948 से 1994 इन्होंने साउथ कोरिया के खिलाफ जंग लड़ी और उनको लिटरली भगवान जैसा माना जाता है। 1948 में ही मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्थ कोरिया बना। फिर किम जोंग 1994 से 2011, जो कि किम संग के बेटे, सीक्रेटिव, रिक्लूसिव और न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ा दिया। मतलब लिटरली इतनी भुखमरी हो गई नॉर्थ कोरिया में कि 2 मिलियन लोग तो सिर्फ और सिर्फ भुखमरी से मर गए। फिर उसके बाद जो तीसरे अभी हैं किम जोंग उन, 2011 से अभी तक ये सत्ता में हैं। ग्रैंडसन हैं ये किम संग के, यंग हैं, रूथलेस है, मॉडर्न है टेक में, और कैसे सेम टैक्टिक्स अपनाते हैं। इन्होंने तो अपने जो हाफ ब्रदर हैं और अंकल हैं उनको फांसी पे चढ़वा दिया। मॉडर्नाइज न्यूक्लियर वेपन्स को उन्होंने मॉडर्नाइज कर लिया है, चाइना और रशिया से रिश्ते बेहतर कर लिए हैं, तो रिफॉर्म्स ला दिए हैं। लेकिन देखिए नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया के लिए हमेशा से एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह रहा है। और ये जो तस्वीरें सामने, हमेशा कभी भी तस्वीरें सामने आती है, आप देखिएगा कि पूरी दुनिया उसको रिपोर्ट करती है कि कुछ बाहर आया है, क्योंकि वहाँ से कुछ बाहर आता ही नहीं। वहाँ पे क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं, और वो वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो पता है, और जो पता है वो भी बहुत खौफनाक है। अब क्या बच्ची को ये पूरे नॉर्थ कोरिया की कमान दे देंगे? अब इनके अगर, अब जैसे 3 बच्चे हैं, कहा जा रहा है कि एक बच्ची और एक लड़का भी है, क्या उनको बनाएंगे? क्योंकि तानाशाह, ये जिस तरीके की डायनेस्टी, जिस तरीके के लोग होते हैं, तो ये अपने ब्लड को बहुत ही सीक्रेटिव रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्लड लाइन में अंदर कुछ मर्डर्स हो जाना या इंटरनल बहुत खतरनाक होती है। तो ये दुनिया के सामने बहुत कुछ नहीं लेकर आते हैं, और जो इनको बताना होता है वही बताते हैं। आई होप, वैसे तो नॉर्थ कोरिया के बारे में इतने कम समय में ज़्यादा बताना संभव नहीं है, बट आई एम श्योर आपको एक आइडिया लग गया होगा। और इस वक्त दुनिया में जब से ये तस्वीरें आई तब से बात हो रही है। अब क्या ये लोग टूरिस्ट के लिए खोल देते हैं? ये बड़ा सवाल है, और अगर खोल देते हैं तो कौन जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। खैर, आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।